हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और टेक्नीशियन का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पर बने हुए हैं स्टूडेंट के मन में। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th भी किया हुआ है, साथ ही उन्होंने ITI भी किया है, तो वो यहाँ पर किस तरह से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि कुछ पोस्ट यहाँ पर 12th वालों के साथ साथ ITI वालों के लिए भी हैं। तो ये वाला कन्फ्यूज़न मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगा। साथ ही काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार ITI किया हुआ है, यानी कि 2 अलग अलग ट्रेड से ITI किया हुआ है। तो वो क्या सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे? यानी कि मान लो एक स्टूडेंट है, उसने फिटर और वेल्डर दोनों से ITI किया है, और फिटर और वेल्डर दोनों की पोस्ट है एक पर्टिकुलर जोन में, तो क्या वो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा? किस तरह से क्वालिफिकेशन उसको ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास ग्रेड 1 यानी कि जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है BSc वाली, वो भी क्वालिफिकेशन है, साथ ही ITI भी है ग्रेड 3 के लिए। तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे? क्या उनको एक ही फॉर्म भरना है या 2 फॉर्म भरने हैं? तो इस वीडियो में आपके जीरो से लेकर सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। देखो, चाहे आप ALP की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर सेट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और टेस्ट बुक एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ से टेस्ट लगाएंगे तो आपको एक्चुअल कॉम्पिटिशन का पता लग जाएगा। अभी नमोत्सव ऑफर चल रहा है, 8 से 10 मार्च के बीच में आप इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें टेस्ट बुक पास 219 रुपये में और टेस्ट बुक पास प्रो 307 रुपये में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जब इसको परचेज करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 12% का ये डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 100% रिफंड मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2018-19 में 80% से ज़्यादा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की तरफ से आए थे। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आपको मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर इसको परचेज कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो डाउट स्टूडेंट का है वो मैं क्लियर कर दूं। मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ पर BSc फिजिक्स किया हुआ है, यानी कि वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन साथ ही उसने जो है ITI भी किया हुआ है किसी पर्टिकुलर ट्रेड से, तो वो ग्रेड 3 वाली वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल है। अब सवाल उठता है कि आप दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, 2 अलग फॉर्म भरे जाएंगे, 2 बार आपको फीस देनी होगी, और 2 अलग अलग ही आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है। तो ये आप अपने माइंड में रख लीजिए कि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप 2 फॉर्म भरेंगे। अब सवाल यहां पर ये भी उठता है कि मैं जो 2 फॉर्म भरूंगा, क्या वो दोनों फॉर्म एक ही जोन से भरने हैं या अलग अलग जोन से भी मैं भर सकता हूं? तो यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप चाहें तो दोनों फॉर्म एक ही जोन से भी भर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों फॉर्म अलग अलग जोन से भी भर सकते हैं। मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे पास ITI भी है फिटर में, और मैंने BSc भी किया है मैथ्स में। तो अगर मैं चाहूं तो ITI का फॉर्म चंडीगढ़ जोन से डाल सकता हूं, यानी कि जो ग्रेड 3 वाली वैकेंसी उसका फॉर्म चंडीगढ़ जोन से डाल सकता हूं, और जो ग्रेड 1 की BSc वाली वैकेंसी है वो चाहे तो मैं अजमेर जोन से भी डाल सकता हूं। तो यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। वहां पर आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन अलग अलग मिलने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे डाउट की। मान लो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास 12th भी है, यानी कि उसने 12th पास भी किया है PCM से, और उसके पास ITI भी है। अब आपको पता है कि कुछ पोस्ट यहाँ पर ITI वाले के लिए यहाँ पर रखी गई है, और कुछ पोस्ट 12th PCM वालों के लिए भी रखी गई हैं। 12th PCM याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं है PCM से, अगर आपने 12th किया है तो। अब देखो, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, मान लो आपने एक जोन चूज कर लिया कि मुझे भोपाल जोन से फॉर्म भरना है, आप वहाँ पर लिंक को ओपन करोगे। अब वहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपको अपनी 10th की क्वालिफिकेशन डालनी है। 10th की क्वालिफिकेशन डालने के बाद वहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन आएगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर कि कैसे आप फॉर्म को फिल करें, तो आप थोड़ा सा वेट भी करें, अभी फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उस ऐड वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आप वहां पर अपनी ITI की डिटेल्स भरेंगे। जिससे भी आपने ITI किया है वो डिटेल्स भरेंगे, तो ITI की जितनी पोस्ट है उस पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। मान लो आपने फिटर से ITI किया हुआ है, आप वहां पर अपनी फिटर ट्रेड का पूरा डाटा भरते हैं, तो आप फिटर वाली पोस्ट के लिए उस पर्टिकुलर जोन में एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप फिर से वहां पर ऐड पर क्लिक करेंगे, और वहां पर आप अपने 12th का डाटा भरेंगे। 12th का रोल नंबर, पासिंग ईयर, वो सारी चीजें आपको भरनी है। तो जितनी पोस्ट 12th वाली है आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से एक 12th वाला स्टूडेंट जिसने ITI और 12th दोनों की है, तो वो सभी पोस्ट पर एलिजिबल हो जाएगा। अब यहीं से एक दूसरा डाउट भी निकलता है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास 12th भी है और दो ITI उसने की है, उसने फिटर से भी ITI की है, वेल्डर से भी ITI की है, तो वो क्या करेगा? तो उसको भी कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको वही करना है। सबसे पहले 10th की डिटेल्स देनी है, फिर आप 12th की डिटेल्स दे सकते हैं, उसके बाद अपनी ITI की 1 बाय 1 करके दोनों ITI की डिटेल्स वहां पे दे सकते हैं। तो
उन दोनों आईटीआई की जितनी पोस्ट होंगी आपके जोन में, जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यही पूरा खेल है। आपके पास अगर 2 आईटीआई है, आप दोनों का डाटा वहां पर अपलोड करें। 12th और आईटीआई है तो दोनों का डाटा अपलोड करें। बीएससी और अगर आईटीआई है तो 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने होंगे। ये बेसिकली कुछ सवाल यहाँ पर स्टूडेंट के आ रहे थे। सारे डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाने वाला हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड करना है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कल तक वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा।